सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का POTD जो 3 अक्टूबर में आया है। और लीड कोड का बेसिकली 2491 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और प्रॉब्लम का नाम है डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल्स। तो पहले चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके जो जितने भी सारे हैं उसके सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो प्रॉब्लम आपका ये बोलता है कि आपके पास एक एरे होगा, जिस एरे के ऊपर कोई नंबर्स होगा और वो नंबर्स क्या सोचिए 3, 4, 1, 5, 2 एंड 3। ये पर्टिकुलर आपका एरे है। इस एरे का नाम इन लोगों ने मान लीजिए टीम के नाम से, ठीक है, इसका नाम है टीम। अब क्या हुआ, इस टीम के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हुआ है, एक एक प्लेयर्स है। मतलब ये जो पहले एलिमेंट्स है, एक प्लेयर है P0 मान लीजिए, ये P1 है, ये P2 है, ये P3, ऐसे डॉट डॉट करते करते आपका Pn तक जा जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहला प्लेयर जो है ना, उसके पास टोटल नंबर ऑफ स्किल्स 3 है। प्लेयर नंबर जो 1 है उसके पास टोटल नंबर ऑफ स्किल्स 4 है। इसी तरह से जो प्लेयर n-1 है उसके नंबर ऑफ स्किल्स 3 है। तो आपका टास्क क्या है कि जो आपका टीम साइज़ है, टीम साइज़ मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ एरे, टोटल नंबर ऑफ एरे कितना है, साइज़ ऑफ द एरे कितना है, 6 है। तो इस केस में 6 है। तो आपको टीम का मतलब जो भी, हाँ और एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा ना जो आपका टीम साइज़ होने वाला है वो इवन रहने वाला है। परफेक्ट। अब क्या करना है, आपका जो मेन स्टेटमेंट से प्रॉब्लम ऐसा करता है कि आपका जो टीम है उस टीम को आपको 2 ग्रुप्स के अंदर तोड़ना है। मतलब हर एक एलिमेंट्स का पेयर बनाना है। तो जो मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 6 है, अगर आप 2 का ग्रुप बनाएंगे तो टोटल कितने सारे ग्रुप्स बनने वाले हैं, 3 ग्रुप्स। परफेक्ट। अब इसने बोला कि आपके जो ग्रुप बना है उस ग्रुप को आपको ऐसे रखना है ताकि हर एक प्लेयर का जो स्किल्स का सम है वो हर एक ग्रुप में सेम होना चाहिए। मतलब आप प्लेयर को ऐसे कोई भी प्लेयर यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं प्लेयर रखा, अभी मेरा जो प्लेयर है वो मैंने रखने वाला हूँ P0 को मैंने रख दिया और मैंने P1 को रखा। तो P1 और P0 के क्या है 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 7 आया, ठीक है। इसी तरह से मुझे यहाँ पर मैं भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स को रखना है, मतलब ऐसे प्लेयर्स को रखना है ताकि इसके सम के बराबर हो। अब आप क्या बोलेंगे कि 5 और 2 को रख सकते हैं, 5 और 2 का वैसे भी नहीं जाएगा। पर अब बात बोलिए कि 1 और 3 को यहाँ पर मैं क्या रख सकते हैं हम, नहीं, इसका तो 4 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे केस में अगर हम दूसरे केस में जाएँ जहाँ पर मैं हम किसी और एलिमेंट्स को रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर मैं 3 और 3 को लिया, 3 और 3 को सम कितना होता है 6 हुआ। और मैंने यहाँ पर मैं 5 और 1 का लिया, 5 और 1 का सम कितना होता है 6 होता है। और यहाँ पर मैं क्या हुआ कि जो भी आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स मतलब 4 and 2 इसको भी मैंने लिया, जिसका मेरा सम ऑफ द स्किल्स 6 बना। तो तीनों केस में 6 राइट। तो 6 किसका मतलब कि हम अपनी टीम को 2 के पेयर्स में हम तोड़ सकते हैं। अगर हम तोड़ सकते हैं ना, अगर ये येस है तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। अगर नहीं तो फिर हम यहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आपको हर एक पॉसिबल जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसको हर एक पॉसिबल के 2 के ग्रुप बनाना होगा, उनका सम करना होगा, फिर चेक करना होगा कि तीनों ग्रुप्स या तो n/2, क्योंकि आपका नंबर ऑफ कितना n है और आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने वाले n/2, तो n/2 के बराबर है कि नहीं, मतलब हर एक का सेम है कि नहीं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हाँ, अगर और एक चीज़ तो यहाँ पर मैं तोड़ना पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो फर्दर प्रोसीड करेंगे या तो -1 रिटर्न करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, परफेक्ट। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग जो भी हमारा एरे बनाया, अभी जो भी ग्रुप्स बनाए ना, उस हर एक ग्रुप्स के एलिमेंट, तो हमारे पास क्या क्या ग्रुप्स बना, एक 3,3 बना, एक हमारा 5,1 बना और मैंने एक 4,2 बना है। तो मुझे हर एक एलिमेंट का जितने भी सारे स्किल्स है उस स्किल्स के प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अब मुझे बात बोलिए, अगर मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला तो 3 और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 9 आएगा। 5 और 1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 आएगा। और 4 and 2 का प्रोडक्ट आएगा 8 आएगा। हमको क्या करना है कि इस हर एक जितने भी सारे प्रोडक्ट्स बना उन लोगों का सम निकालना है। तो सम अगर आपने निकाला तो इन लोगों का क्या आने वाला है 22। तो आपको 22 रिटर्न करना है, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आया। प्रोसेस यही कहता है कि आपका जो है सबसे पहले आपको मतलब मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस लिख दे रहा हूँ। प्रोसेस क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको पेयर्स बनाना है, मतलब हर एक का पेयर्स कितने का होगा
टू मतलब 2,2 का पेयर्स बनाना है। अगर पेयर्स बनाना पॉसिबल हो, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो फिर आपको फर्दर प्रोसीड करना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर पॉसिबल हो जाए तो हर एक पेयर्स का स्किल्स का सम आपको निकालना है, मतलब सॉरी स्किल्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हर किसी के साथ सम करना है। ठीक है, तो बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके सोल्यूशन के ऊपर देखते हैं। सोल्यूशंस तो और भी इजी है। तो मुझे एक बात बोलिए कि जो आपका अभी तक बना है, मतलब क्या क्या था, 3 4 1 2 3 5, मान लीजिए ये हमारा एरे है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम हर एक मतलब जितने भी सारे जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हम सारे कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि हर एक कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। हर एक कॉम्बिनेशन अगर मेरा हो गया सेटिस्फाइड कि मेरा ये जो ये पेयर मेरा बन रहा है, पी का मेरा पेयर बन रहा है, और हर एक पेयर का स्केल्स का सम सेम है, तो फिर हम फर्दर प्रोसीड करके तो निकाल लेंगे। पर इस केस में ना मुझे बताइए कि अगर मेरे पास यहाँ पर में एलिमेंट्स ए ने, और मुझे पता है कि किसी भी रिकर्शंस के दुनिया में अगर हम इसका हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को निकालने जाएं तो वो कितना होता है, वो एक्सपोनेंशियल तक जा सकता है, टू द पावर n तक। ठीक है, तो ये तो मेरा बहुत गंदा ब्रूट फोर्स हो गया। तो हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे जो भी मेरा एरे बना, ये मेरा एरे बना राइट, इसको मुझको शॉर्ट करना। तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर लूँ, सोचो 1 2 3 3 4 एंड 5 राइट, यही मेरा पूरा एरे बना राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मुझे ज़रा ध्यान से बताइए, ये मेरा एक एलिमेंट है और ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ये मेरा एक एलिमेंट बन गया और ये मेरा एक एलिमेंट बन गया। तो इस दोनों एलिमेंट का सम कितना हुआ, ध्यान से देखिए, इस दोनों एलिमेंट का सम कितना हुआ, 6 हुआ। और एक मैं लेता हूँ एलिमेंट, जब मैंने 2 और 4 को, इस दोनों को देखिए, 2 और 4 का क्या हुआ, 2 और 4 का 6 हुआ। और एक मैं लेता हूँ 3,3 का, उसका भी मेरे पास 6 हुआ। इसका मतलब मुझे यहाँ तक क्या समझ आ रहा है कि बस यही चीज़ समझ आ रहा है कि जो भी हम यहाँ पर मैं काम करने वाले हैं ना, वो सारी चीज़ अगर मैंने शॉर्ट कर लिया और किसी तरह से मैंने इसको एक बार पॉइंट आउट कर दिया और इसको पॉइंट आउट कर दिया, फिर मैं दोनों को घटाते और मतलब मैं इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन को इंक्रीज़ करते जाऊँ और इस पर्टिकुलर पोजीशन को डिलीट करते जाऊँ, तो फिर मेरे पास कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस एक बार में आ सकता है। कैसे आ सकते हैं, चलिए सोचते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मेरा पहला काम तो हो गया शॉर्ट करना। अब देखिए मैजिकल तरीके से कैसे पॉसिबल हो सकता है। पहला काम था मुझे शॉर्ट करना। अब शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए हम C++ का यूज़ इनबिल्ट STL का यूज़ करते हैं शॉर्ट, जिसमें मेरा जो भी मेरा एरे आने वाला है उसका बिगिन आने वाला है और मेरा जो एरे का एंड मतलब आखिर वाला पोजीशन आने वाला है। इस पर्टिकुलर लाइन को लिखने से आपका एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस में बेसिकली सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस में आपको जो भी शॉर्ट मतलब आपको चेक करना है, नहीं आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स चाहिए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मतलब I++ या J-, आप तभी करोगे ना जो आपको पता चले कि आप फर्दर मूव कर रहे हो, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो शॉर्ट करने के बाद मेरा जो पहला एलिमेंट है और मेरा आखिरी एलिमेंट उस दोनों का सम इसके बराबर आ सकता है राइट। तो मैंने लिखा एरे ऑफ जो I बना मेरा, उसको मैंने प्लस किया, और एरे जो मेरा J है, इस दोनों को सम को मैंने कहीं ना कहीं करंट के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए जो मेरा अभी तक इधर बना, जो भी मैंने यहाँ पर में बना है, एक क्या है ध्यान से, क्या 1 और 5, इस दोनों का सम क्या हुआ 6। तो मुझे कहीं ना कहीं 6 को तो स्टोर करना होगा ताकि मैं देख सकूँ कि ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट इस दोनों किसके इक्वल है। तो कहीं 6 के इक्वल तो है, अगर 6 के इक्वल है तो फर्दर प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है इक्वल तो कहीं वहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक है। तो मुझे यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं करंट को बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं करंट स्टोर कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं,
तीसरी चीज़ हमको जो करना है वो है वाइल लूप। तो हमें एक वाइल लूप चलाना है कब तक, जब तक मेरा आई छोटा है जे से। ठीक है, यहाँ तक मुझे एक वाइल लूप चलाना है। इस वाइल लूप पे क्या चेक करेंगे कि मेरा, इसमें हम चेक करने वाले हैं कि जो भी मेरा एरे ऑफ आई है और मेरा ऑफ एरे ऑफ जे क्या है मेरे करंट के बराबर तो नहीं। अगर मेरे करंट के बराबर हुआ तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम आई प्लस प्लस कर सकते हैं और जे माइनस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई प्लस प्लस करेंगे और जे माइनस माइनस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है कि आंसर नाम का वेरिएबल भी बनाना है, जिसके अंदर मुझे हम लोग को बेसिकली हमारा आंसर को स्टोर करना है। तो आंसर को हम कैसे स्टोर करने वाले हैं, आंसर को हम ऐसे स्टोर करने वाले हैं कि देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, आंसर नाम का वेरिएबल बनाया। उसमें क्या है, मैंने एक फाइल लूप चलाया। तो मैंने अभी तक क्या क्या बोला, मुझे फाइल लूप चलाना है आई जब तक जे मेरे मुझसे छोटा है, और इसमें क्या करना है, मेरा एरे ऑफ आई जो मेरा बना और प्लस एरे ऑफ जे, इसको मैं इफ एल्स के अंदर डालने वाला हूँ। क्या ये मेरे किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है। मैं बेसिकली करंट के इक्वल है। क्या ये मेरा चीज़ करंट के इक्वल है। ठीक है, अगर एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली नोट कर लेता हूँ, अगर ये करंट के इक्वल नहीं है तो हम क्या करने वाले, रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, और अगर ये रिटर्न मतलब ये चीज़ रिटर्न नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले, तब हम कुछ फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, हम इस पर्टिकुलर चीज़ को आंसर के अंदर स्टोर करने वाले हैं। कैसे, जो भी मेरा आंसर बना उसको मुझको सम करना है किसके, एरे ऑफ पर्टिकुलर आई इनटू एरे ऑफ जे से, क्योंकि हम लोग को दोनों का सम निकालना है, राइट। एरे ऑफ जे को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे बस कुछ नहीं, मेरा आई को आगे बढ़ाओ और जे को घटाओ, बस हो गया मेरा काम। तो यही मेरा पिद्दू सा कोड था। इस कोड को थोड़ा अच्छे से और एक बार समझ लेते हैं। तो पूरा कोड कैसे जाएगा, पूरा कोड कुछ ऐसे जाएगा। तो मुझे बेसिकली मुझे दोनों, पहली चीज़ मुझे सॉर्ट करना है एरे को। तो मैं यहाँ पर मैं एरे को क्या करने वाला हूँ, एरे ऑफ बिगिन कॉमा एरे ऑफ एंड, मुझे यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद क्या करना है, शॉर्ट करने के बाद हमें बेसिकली एक मतलब दोनों वेरिएबल को रखना है। आई को 0 के ऊपर रखेंगे और INT जे को एरे ऑफ जो भी मेरा साइज़ है एरे का वो -1 तक रखेंगे। ठीक है, अब मैं पर मैं जस्ट करंट बना लेता हूँ, INT करंट। करंट क्या हो सकता है, INT एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, राइट। ये मेरा करंट बन गया। अब मुझे बताइए, अगर मैंने मेरा पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट अगर मैंने चेक कर लिया तो क्या मुझे दोबारा इसको चेक करने की ज़रूरत है, नहीं। तो हम यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इधर तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इधर को हम लिखने वाले हैं जो चीज़ मेरा होना चाहिए, आई प्लस प्लस इधर कर देंगे और इधर जे माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, समझ आएगा। अब बस कुछ नहीं, अब हमें बस वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप कब तक चलाना है, जब तक आई मेरा छोटा है जे से। इस टाइम पे बस हमें एक ही चीज़ करना है कि अगर मेरा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे नॉट इक्वल टू करंट है तो हम यहाँ से रिटर्न कट जाएंगे। तो हम क्या कर लिखेंगे, रिटर्न -1। ठीक है, अब अगर एक करंट मतलब ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम यहाँ पर में कुछ और प्रोसीड करने वाले हैं। यहाँ पर में हम लिखने वाले हैं, एक मिनट, हम यहाँ पर में लिखने वाले हैं सबसे पहले तो हम आंसर के अंदर स्टोर करने वाले हैं, आंसर प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ जे। हो गया। अब इसको करने के बाद मेरे पास बस एक ही चीज़ बचता है, आई प्लस प्लस कीजिए और जे माइनस माइनस कीजिए और फॉर लूप ख़त्म कर देंगे और आखिर में रिटर्न आंसर कर देंगे। बस इतना सा कोड था मेरा। ठीक है, अब चलिए जल्दी से इसको लीड कोड में चलते हैं और लीड कोड में चलने के बाद इसको जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा कोड कुछ ऐसा ही है। इस कोड में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, ओके,
यहाँ से देखिए जो मेरा आंसर होने वाला है लॉन्ग लॉन्ग में जाने वाला है, और जो मेरा एरे का नाम है वो स्किल्स है, तो मैं स्किल्स को हटा कर यहाँ पर मैं एरे कर ले रहा हूँ, बस आप मत करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे तो इसको शॉर्ट करना है, मुझे इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे किया जाता है? एरे ऑफ बिगिन शॉर्ट हो गया मेरा। अब मुझे में दोनों वेरिएबल रखना है। मेरा दोनों वेरिएबल क्या होगा? एक आई इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू जे। हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, एंड जे इक्वल टू एरे डॉट साइज -1। हो गया, बहुत बढ़िया। अब आखिर में क्या करना? अब हमें करेंट बनाना है कि करेंट, मेरा पर्टिकुलर करेंट किसके बराबर तो नहीं, तो क्या करना है? एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे, अगर इसके बराबर हो गया। हाँ, और एक चीज़, मुझे एक लॉन्ग आंसर भी बनाना है जो पहले तो 0 से इक्वल होगा, ठीक है। मैं फॉर लूप बनाना है जब तक आई मेरा जे से छोटा है, जब तक आई मेरा जे से छोटा है तब तक आप क्या करो, एक चीज़ चेक कर लो, क्या तुम्हारा एरे ऑफ आई, ओके। और एक चीज़ गलत हो गया, मैंने कोड में गलती किया, मतलब आंसर तो आ जाएगा पर एक गलती है इसमें, कौन बता सकता है कि ये गलत है कि नहीं? एरे ऑफ जे नॉट इक्वल टू करेंट। अब वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि मैंने अभी तक इसमें गलत किया है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर मैं क्या कीजिए, रिटर्न -1, सही है। और अगर नहीं है इफ, तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्या प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले चीज़, हम आंसर को प्लस इक्वल टू करने वाले हैं, किससे? एरे ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ जे से, और दोनों को प्लस प्लस और माइनस कर देंगे। हम शॉर्टकट तरीके से लिखने वाले अच्छे कोडर से, प्लस प्लस इधर कर देंगे, जे माइनस इधर कर देंगे। और जो मैंने गलती इधर की है कि मुझे ये चीज़ को दोबारा चेक नहीं करना, तो रहने दीजिए, ये चीज़ यहाँ पर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे आखिर में जो फाइल लूप ख़त्म हो जाए, क्या करना है, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट, वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, सबमिट करके देख लेते हैं। परफेक्ट। तो यही था पूरा कोड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले दिन हम फिर से मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय।